हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। आज की वीडियो का पर्पस है कि एक्सरसाइज 2.5 के सारे क्वेश्चंस हम करते हैं और देखते हैं कितना टाइम में कर पाते हैं। बस आप पेन कॉपी लेके बैठो और थोड़े से फोकस रहना। ये नहीं कि मूवी की तरह देख रहे हो। आराम से पेन कॉपी लेके बैठो, क्वेश्चन देखो, और अगर डिटेल में कोई कॉन्सेप्ट सीखना हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने कॉन्सेप्ट भी सिखा रखे हैं, लेकिन इस वीडियो में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। चलो पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा ही लंबी है यार एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.5 वेरी लॉन्ग। ठीक है, बहुत बढ़िया है एक्सरसाइज। चलो हटा दो उसको। आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो हमें इसमें पता है ये इसमें एक्सरसाइज 2.5 में ना बहुत सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है। मतलब आसान भाषा में फॉर्मूलेस, बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं। तो उन फॉर्मूलेस पे बेस हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इनको आपको प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है इनको। और किस किस मदद से? कोई आइडेंटिटी की मदद से। तो ये x+4 और x+10 लिखा हुआ, तो एक आइडेंटिटी होती है ऐसी, x+a x+b। और ये किसके बराबर होती है? बराबर होती है x² प्लस a+b x+ab। तो अब आप मुझे बता पाओगे इनमें से x क्या है, a क्या है, b क्या है? तो x तो ये रहा, a ये रहा, b ये रहा। तो बस वैल्यू पुट ही तो करनी है फॉर्मूले में। अगर आपको ये आइडेंटिटी पता होगी तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते, वैल्यू पुट कर दो बस। x² की जगह x² प्लस a+b यानी 4+10 14 बार x प्लस ए बी यानी कि 4 × 10 यानी कि 40। चलो आ गया, सही से लिख दो उसको। x² प्लस 14 × x 14x प्लस 14, यही आंसर है इसका। इसको जो हमने प्रोडक्ट किया तो ये आ गया x² प्लस 14x प्लस 40, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी इसी फॉर्मूले में बेस्ड है। कर लो, ये देख लो x+a यहाँ पर साइन चेंज हो गया, बस बात तो वही है, कोई घबराने वाली बात नहीं। साइन तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, x+a x+b x² प्लस a+bx+a। ये है ना फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बार बार मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, आपको याद होना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ आपको आइडेंटिटीज याद है, तभी क्वेश्चन पे आ रहे हो आप। इन्हीं आइडेंटिटी याद नहीं और पहले क्वेश्चन कर रहे हो। वैसे क्वेश्चन करते करते भी आइडेंटिटीज याद हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, तो आइडेंटिटीज याद हो ही जाती है। तो बस यहाँ पर एक्स ये रहा, ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, कोई बात नहीं। अब बस वैल्यू पुट कर दो, x² प्लस a+b। तो ए क्या है 8 और b क्या है, ए क्या है 8 और b क्या है 10, माइनस माइनस साइन भी लेंगे ना। x प्लस ए बी यानी कि 8 × -10, तो 8 × -10, मतलब इसको सॉल्व करके लिख दो। x² 8 - 10 कितना होता है -2, और मल्टीप्लाई बाय x है तो -2x। 8 × -10 कितना होता है -8। ये आ गया आंसर। तो इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया x² -2x -80, ठीक है। नेक्स्ट देख लो भाई, मेरा नेक्स्ट 3x + 4 3x -5, वही फिर से वही। मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अभी तो याद होगा तुम लोग। x² प्लस a+b x प्लस ab। तो इसमें x क्या है, ये 3x x है, इसको a मान लो और इसको b मान लो। बस वैल्यू पुट करो, x² यानी 3x का स्क्वायर प्लस a+b यानी कि 4 -5x यानी कि 3x प्लस ab यानी कि 4 × 5। सिर्फ वैल्यू पुट किया मैंने यहाँ पर। x की जगह 3x डाला है, a की जगह 4 डाला है, b की जगह -5 डाला है, बस। इसमें मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट किया बस। देखो ना, x की जगह 3x, a की जगह 4, b की जगह -5, और यहाँ वैल्यू पुट की है बस। तो ये आ गया हमारा। अब बस इसको सॉल्व कर दो। 3x² यानी कि 9x², 4 - 5 यानी कि -1, और बाहर 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यानी कि -3x। 4 × -5 कितना होता है -20। ये आ गया आंसर आपका। यानी जब इसको प्रोडक्ट किया तो इस आइडेंटिटी की मदद से ये आंसर आ गया हमारा, 9x² - 3x -20। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 4। y² प्लस 3/2x और y² -3/2x, वही लगेगा, कंफ्यूज नहीं होना, वही फॉर्मूला लगेगा आपका। लेकिन देखो, अब अगर आप इसको ठीक से देखो ना, एक और फॉर्मूला से भी हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व। एक, इसको अगर मैं y² को x मान लूं,
अगर मैं वाई स्क्वायर को इस क्वेश्चन में एक्स मान लूँ तो ये पूरा क्वेश्चन कैसे लिखा जा सकता है, एक्स प्लस 3/2 एक्स माइनस 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला होता था, कौन सा फॉर्मूला, ऐसे होता था एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है आपकी, ये एक आइडेंटिटी, कोई दिक्कत। तो इसको देख लो, ये देखो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, तो यहाँ पर एक्स की जगह ये है और वाई की जगह 3/2 है। तो बस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या है 3/2, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9/4। लेकिन ध्यान रखो, अब यही बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं कि हमने शुरुआत में ही वाई स्क्वायर को एक्स मान लिया था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यानी एक्स की जगह मैं वाई स्क्वायर डालूंगा पहले, तभी आंसर आएगा हमारा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वाई में है तो आंसर भी वाई में ही आएगा। भाई हमने तो ये वाई स्क्वायर को एक्स मान लिया था तब ये बना था, और फिर हमने ये आइडेंटिटी लगाई थी। कंफ्यूज मत हो ना, हमने इस क्वेश्चन में वाई स्क्वायर को एक्स मान लिया था और फिर हमने यहाँ डाला तो ये बन गया और फिर ये आइडेंटिटी लगाई। लेकिन अब फाइनली हम जहाँ पहुंच गए, हमने आंसर सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, लेकिन हमें एक्स की जगह वाई स्क्वायर वापस से पुट करना है, तो बस कर दो, एक्स की जगह वाई स्क्वायर पुट किया, उसका होल स्क्वायर आ रखा है -9/4। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे वाई स्क्वायर की पावर स्क्वायर यानी कि वाई की पावर 4 -9/4, और यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, समझ आएगा ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, कंफ्यूज हो रहे हो तो पूछ लेना है, कोई भी चीज आपको पूछनी। सेकंड क्वेश्चन पे आ गया, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब हमें इसको इसको मल्टीप्लाई, मतलब इसको सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है इसको, लेकिन हमें डायरेक्ट जैसे नॉर्मल हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे 103 721 7002 ऐसे नहीं करना, हमें अपने हिसाब से आइडेंटिटी यूज करके करना है। तो बच्चे थोड़ी ना जैसे करेंगे, तो आइडेंटिटी यूज करके कैसे करोगे, इस 103 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 3, कोई दिक्कत नहीं है, और इस 107 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 7, कोई दिक्कत नहीं। 103 को मैंने 100 + 3 लिख दिया, 107 को मैंने 100 + 7 लिख दिया। अब देखो कौन सी आइडेंटिटी दिख गई आपको, देखिए फिर से वो वाली, x + a x + b = x² + a + bx + ab। ये वाली आइडेंटिटी नहीं दिख रही आपको, जहां पर x की जगह ये 100 है, a की जगह 3 है, b की जगह 7 है। ये देखो ना, x की जगह 100, a की जगह 3, b की जगह 7। बस अब वैल्यू पुट कर दो, ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a + b यानी 3 + 7 यानी कि 10, x यानी कि 100 प्लस ab यानी 7 × 3 21। इसको सॉल्व कर लो, 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर होता है 100 फिर 100, और 10 × 100 1000 होता है, और 21। तो बस इसको सॉल्व कर दो, 10,000 और 1,000 यानी 11,000, 11,021 ये आंसर आ गया। बस ऐड किया आप तो, ठीक है 11,102 तो ये आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो तो जल्दी से, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो 95 × 96 हमें नॉर्मली मल्टीप्लाई नहीं करना, आइडेंटिटी यूज करके मल्टीप्लाई करना है। तो 95 को मैं 100 - 5 लिख सकता हूँ, 96 को 100 - 4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत करी यहाँ तक मैंने, भाई इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया। 100 - 5 95 ही तो होता है, और 100 - 96 ही होता है। तो चाहे मैं 95 लिखूँ चाहे 100 - 5 लिखूँ, एक ही बात है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, क्यों लिख दिया ऐसे, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी यूज करवानी है। तो ये 100 बाय ये माइनस, दोनों साइन माइनस के हैं, तो इसके लिए आइडेंटिटी ये वाली होती है x - a x - b = x² माइनस, अब साइन माइनस में आ जाएंगे, बस इतना फर्क है। अंदर तो a + b रहेगा, x + ab, ये वाला साइन माइनस में आ जाएगा, बस इतना फर्क है। जब प्लस में होते थे तो सब कुछ प्लस में होता था, जब ये दोनों माइनस में तो ये वाला साइन प्लस से माइनस हो गया, बस इतना फर्क है। बस यहाँ पर x की जगह ये 100 है, ये a है और ये b है, बस वैल्यू पुट कर दो, x² यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस a + b यानी कि -5 और -4, 5 -4 साइन के साथ लिखना पड़ेगा, x यानी कि 100 प्लस ab यानी कि -5 × 100 का स्क्वायर 100 20 -5 और -4 -9 होता है, बाहर माइनस का साइन है तो +9 हो जाएगा, और इंटू मल्टीप्लाई बाय 100 है। ये आप अपनी स्पीड पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
जरूरी नहीं कि आप ये कंफ्यूज हो जाओ या आप डिमोटिवेट हो जाओ कि यार जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं और मेरे नहीं हो रहे, ऐसे मत सोचना, ठीक है। तो 10,000 और 920, ठीक है। तो आप अपनी स्पीड में प्लस माइनस करो, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज गलत कर गया ना, -5 और -4 कितना होता है, -9 और -5 और, एक सेकेंड, क्या कुछ गलती हो गई यहाँ पर, एक सेकेंड रुको। आई थिंक मैं फॉर्मूला गलत बता गया, प्लस ही है, आई थिंक फॉर्मूला में गलत बता गया, ये वाली आइडेंटिटी में प्लस ही रहता है, तो यहाँ प्लस ही रहेगा, तो ये -900 होगा, ठीक है। ध्यान रखना ये फॉर्मूला आपके आइडेंटिटी में गलत बता गया। ये जो अब तक हम करते आ रहे हैं ना, ये तो सेकंड क्वेश्चन है सेकंड का, इससे पहले हम आइडेंटिटी जो यूज करते आ रहे हैं वो यही है, x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ab। बस यहाँ पर a की जगह -5 क्योंकि साइन के साथ लेंगे और b की जगह -4 हमने डाल दिया, बाकी ये प्लस ही था, तो ये -9 इंटू 100 -900 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 9120 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लो यार जल्दी से, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए ना, क्या करते हैं लोग, हाँ 13, 104 इंटू 96, करो जी इसको सॉल्व। तो इस 104 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 104 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 4, और इस 96 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 100 माइनस 4। अब देखो, अब आपके दिमाग खुल जाना चाहिए, a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, देख लो a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये a और b सिर्फ मैं नंबर ले रहा हूँ, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कुछ बुक्स में ऐसे a की टर्म में लिखे होते हैं फॉर्मूले, कुछ बुक्स में से एक्स वाई की टर्म में लिखे होते हैं, तो इन सब छोटी चीजों से मत कंफ्यूज हो करो, थोड़ा दिमाग बढ़ाओ अपना, ठीक है। बात फॉर्मूले की है कि ये मेरे को ज्यादातर फॉर्मूले ए बी के टर्म में याद है, तो मैं ए बी के में ही बोलूंगा, चलो एक्स में बोल लेता है, तुम्हारी एनसीईआरटी में एक्स में लिखा, कंफ्यूज मत होगा करो, पेपर में ए बी के टर्म में आ गया तो ये एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये एक आइडेंटिटी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर एक्स की जगह हमारा 100 है और वाई की जगह क्या है हमारा 4 है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो बस वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो 100 2 बार 0 1 और -16, सॉल्व करो, 10,000 में से 16 हटाओगे तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। क्या होता है 10,000 में से 16 हटाओगे तो 9984, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर, ठीक है, समझ गए ना। तो ऐसे फॉर्मूले आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए सारी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा कह रहा है भाई, अब इस क्वेश्चन को देखो, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो ये लिखा हुआ है हमारे सामने 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, तो हमें इसको फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी को यूज करके। अब देखो यार इन क्वेश्चंस में पता है क्या है आपको, इन क्वेश्चंस में आप, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि ये जो एक्सरसाइज है ना 2.5, ये जो मैं वीडियो करा रहा हूँ उसको 2-3 बार देखो, ये मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि एक बार में जैसे मैंने सॉल्व करा दिया तो ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको 2-3 बार देखोगे ना तो क्वेश्चंस में आपको दिखने लग जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। देखो मैथ्स में आप कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई इलाज नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यू हैव टू प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि भाई आपने समझ लिया और आप सॉल्व कर सकते हो, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, जैसे प्रीगो, ट्राइंगल्स, या ये 2.5, तो और भी कुछ टॉपिक है, उनमें क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी तभी आपको बात बनेगी। बाकी देख लेते हैं आप, चलो इसको देखो, अभी 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, और इस y को क्या लिख सकता हूँ मैं, y का होल स्क्वायर, और इस 6xy को पता है मैं क्या लिख सकता हूँ, +2 3x और y, देख लो ना 6xy हो गया ना, 2 3xy। अब मुझे एक बात बताओ, एक फॉर्मूला होता है ऐसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब आइडेंटिटी यही होती है ना। अब आपको ये दिख रही है आइडेंटिटी, ये देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह क्या है आपका 3x स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह क्या है वाई स्क्वायर ही है, और 2xy, तो x की जगह 3x स्क्वायर है, सॉरी x की जगह आपका 3x है,
x की जगह आपका 3x है, x की जगह आपका 3x है और y की जगह y है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, ये 2xy यानी कि 2 3xy प्लस वाई स्क्वायर यानी y। तो आप समझ गए। तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x क्या है 3x, ये रहा ना 3x, तो x है आपका 3x और y क्या है, y है। तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब जब इसको मैं फैक्टराइज करूंगा तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर बना। तो होल स्क्वायर है मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई और 3x प्लस, तो ये आपका आंसर भी है। मतलब इसको फैक्टराइज किया तो ये दो फैक्टर बने 3x प्लस वाई और 3x प्लस। इस सिंपल आइडेंटिटी से मैंने इसको यूज किया। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया शायद। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में थोड़ी सी बातें और क्लियर करूंगा है ना। अब ये है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो मैं 4y स्क्वायर की जगह 2y का होल स्क्वायर लिख लूँ, 2y का होल स्क्वायर लिखूंगा 4y स्क्वायर बन जाएगा। और ये लास्ट में जो 1 है इसकी जगह 1 का स्क्वायर लिख दूं, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। और माइनस का साइन है तो मैं क्या लिखूंगा 2a या फिर ये 2x, यानी कि इसलिए मैं a और b के टर्म में लिखता हूँ क्योंकि x y कंफ्यूज हो जाता है। अब देखो a और b के टर्म में मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसलिए a और b के टर्म में आप फॉर्मूले याद करो, कंफ्यूजन नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन आपका एक्स वाई में होता है फिर आपको दिक्कत आने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। अब देखो मेरी बात बहुत से सुनो, इसमें क्या है, a की जगह 2y आ गया और b की जगह 1 आ गया और बीच में क्या होता है 2ab। तो 2a क्या है हमारा 2y और b क्या है हमारा 1। तो अब देख लो ये जो मैंने लिखा तोड़ के, इसी को तो तोड़ के ऐसे लिखा, तो देख लो -4y हो गया ना बीच वाला, -2 इंटू 2y इंटू 1 -4y। तो बस अब मैं इसको, ये जो है ये हमने, ये जो है ये मैंने राइट साइड वाला लिख दिया पूरा। तो लेफ्ट साइड में क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a मेरा क्या है, ये है a, तो a यानी कि 2y और b क्या है हमारा ये 1, तो 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका फैक्टर आ गया। अब ये होल स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2y प्लस 1 और 2y प्लस 1, और ये आपका आंसर भी है। ये फैक्टर हो गए दो, ये पहला फैक्टर है दूसरा फैक्टर 2y प्लस 1, समझ लो। तो मतलब ये फॉर्मूला बना रहे हैं हम बेसिकली, हम ये फॉर्मूला बना रहे हैं। नेक्स्ट देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। अब बताओ इसमें क्या करोगे, इसमें कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, एक आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि होती है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये वाली आइडेंटिटी अलग जाएगी। तो ये देख लो ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर कैसे होगा, वाई बाय 10 का होल स्क्वायर, अभी तो वाई स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स की जगह एक्स हो गया, वाई की जगह वाई बाय 10 हो गया। तो हमें ये तो दे रखा है पार्ट, और ये फैक्टर बन जाएंगे हमारे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो एक्स क्या है एक्स, वाई क्या है वाई बाय 10, तो वाई बाय 10। दूसरा फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर एक्स माइनस वाई, वाई क्या है वाई बाय 10। तो ये देख लो दो फैक्टर बन गए आपके, इसके दो फैक्टर बन गए, पहला फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर, एक्स प्लस वाई बाय 10 और एक्स माइनस वाई बाय 10। तो ये आइडेंटिटीज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, अभी आप छोटे हो, आपका दिमाग में थोड़ा छोटा सा है, कोई नहीं धीरे धीरे बड़ा कर देंगे, पढ़ते जाओ। तो इसको दोबारा सुन लेना, ठीक है। और किसी दिक्कत हो किसी कॉन्सेप्ट पे तो पूछो यार, पूछते तो होने तुम। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो हमें इनको एक्सपैंड करना है, मतलब सॉल्व करना है, बड़ा करना है। एक्सपैंड करना मतलब इसको बड़ा करना है, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करके हम इसको बड़ा करेंगे बताओ। तो ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी या फिर फॉर्मूला जो मर्जी बोल लो, उस पर बेस्ड आ गया क्वेश्चन, कौन सी आइडेंटिटी। जब इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी ना, वो एबीसी की फॉर्म में मैं लिखता हूँ आइडेंटिटी, वो ये होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये एक आपकी आइडेंटिटी है। तो इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी का ये होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हम बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो मतलब ए की वैल्यू हो गई x, बी की वैल्यू हो गई 2, सी की वैल्यू हो गई 4z। ये फॉर्मूले मैं इसलिए ए बी सी की फॉर्म में लिखता हूँ क्योंकि क्वेश्चन हमारे एक्स वाई जेड की फॉर्म में होते हैं। तो आप फॉर्मूले ए बी सी की फॉर्म में लिखो ताकि आपको याद करने में भी और कंफ्यूजन ना हो किसी भी टाइप की।
ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है, फॉर्मूला आइडेंटिटी दोनों एक ही बात है। तो ये है एबीसी की वैल्यू पता है, बस अब वैल्यू पुट कर दो, बस ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, सी स्क्वायर यानी कि 4z का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर कितना होता है 16z स्क्वायर। आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो, मैं इसको जैसे कर रहा हूँ उससे घबराना नहीं, ठीक है। फिर प्लस 2ab, तो 2ab यानी कि 2x, तो 2 इंटू 2x प्लस 2bc यानी ये 4z इंटू 2 यानी कि 8z प्लस 2ca यानी कि ये और ये यानी कि 4xz, 2 4xz। बस वैल्यू पुट किया मैंने और कुछ नहीं करा, ये एबीसी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट किया, बस अब इसको डायरेक्ट ठीक से लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 16z स्क्वायर, इसको करोगे 2 इंटू 2x कितना होता है 4x, इसको करोगे 2 इंटू 8z कितना होगा 16z, 2 इंटू 4xz कितना होगा 8xz, 8xz। तो ये कर दिया मैंने एक्सपेंड, ये तो कह रहा था एक्सपेंड, इसको एक्सपेंड करो, तो एक्सपेंड करके ये आ गया। और कौन सी आइडेंटिटी यूज की, ये वाली आइडेंटिटी यूज की। बोलो बात समझ में आ गई ये वाली के नहीं? सीधे सीधे वैल्यू पुट किया, कुछ भी मैंने रॉकेट साइंस कुछ नहीं किया। तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, एक्स प्लस 2y प्लस 4z है, तो मैंने x प्लस 2 प्लस 4z लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अगर 2y भी होता, अगर मान लो यहाँ पर 2y भी होता, जो कि क्वेश्चन रियल क्वेश्चन आपका 2y है, तो b की जगह 2y हो जाता, बस फिर वैल्यू यही पुट करते हैं, आइडेंटिटी ये यूज होगी। लेकिन अभी आप इसको ऐसे विजुअलाइज कर लो कि क्वेश्चन में b 2 ही था, ठीक है, बाकी रियल क्वेश्चन में आपके 2y है, फॉर्मूला यही लगेगा, यही वैल्यू पुट करनी है, बस आपका b की वैल्यू 2y हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ का सेकंड है, इसको भी देखो, ये भी वही है, वही आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखो अगर आप हमसे देखो ना, तो ये वाली आइडेंटिटी दिखने में बहुत बड़ी है, पर इसको याद करना इतना मुश्किल नहीं है। देख लो एक सीक्वेंस सा चल रहा है, इसलिए याद करना मुश्किल नहीं है। देखो सीक्वेंस दिख रहा है आपको, ये देख लो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो abc, 2ab 2bc 2ca, तो ab bc ca सीक्वेंस सा चल रहा है, तो इसलिए आपको याद करने में भी इजी होगा। इस फॉर्मूले को लंबा जरूर दिख रहा है, तो बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर ये a हो गया, ये b हो गया, ध्यान रखना हमारे फॉर्मूले में a प्लस बी प्लस सी है, यानी सारी चीजें प्लस में या माइनस में, तो b हमारा हो जाएगा माइनस वाई और c हो जाएगा z। तो मैं लिख लेता हूँ a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x, b की वैल्यू यहाँ साइन माइनस है, हमारे फॉर्मूले में प्लस है तो माइनस के साइन के साथ लेंगे माइनस वाई, और c की वैल्यू हो जाएगी z, ठीक है। तो इसीलिए आप समझ रहे हो, मैंने x प्लस आपकी बुक में x प्लस वाई प्लस जेड, ये फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ आपकी बुक में, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बात वही है, कोई से भी अल्फाबेट ले लेना, एबीसी ले लो, एक्स वाई जेड ले लो, पी क्यू आर ले लो, कोई वो उसमें दिक्कत नहीं, बात है फॉर्मूले की। तो आपकी बुक में ऐसे लिखा रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बात तो एक ही है, बस आपने अल्फाबेट को छोड़ ले लिया, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। फिर अगर x की फॉर्म में लेते हैं ना, तो आप ये कहते हैं कि x की वैल्यू 2x है, y की वैल्यू माइनस वाई है, z की वैल्यू z है, तो सेम सेम हो जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से एबीसी में फॉर्मूले अगर आप याद करो तो थोड़ा सा इजी होगा और कंफ्यूजन भी कम होगी, ठीक है। चलो आपका ये हो गया, a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू माइनस वाई है, c की वैल्यू z है। तो अब आप क्या करोगे, आप सीधे बस वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक्सपेंड ही तो करना है इस क्वेश्चन से, तो बस अब वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि माइनस वाई का स्क्वायर, ये वाली साइड कर रहा हूँ बस मैं, और सी स्क्वायर यानी कि ये जेड का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि ये 2x इंटू माइनस वाई, तो 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2bc, bc मतलब ये माइनस वाई और z प्लस 2ca, तो 2ca, c मतलब z और a, यानी 2zx लिख लेता हूँ, 2zx। बस अब इसको अच्छे से खोल के देख लो, तो 2x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि प्लस साइन हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका माइनस का साइन अंदर है और 2x है और 2 है, तो क्या हो जाएगा माइनस 4xy, 2 इंटू 2 4 होता है ना, और xy तो है ही, तो माइनस का साइन है इसलिए माइनस 4xy, यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए माइनस 2yz, और यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 2 4 और zx, तो
ZX, और ये आपका आंसर भी है। एक्सपेंड करना था ना, तो इसको हमने एक्सपेंड किया तो ये आ गया, और इस आइडेंटिटी से हमने एक्सपेंड किया। नेक्स्ट देख लो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ का थर्ड है ना ये। तो इसमें भी दे रखा है वही आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी से आपको सॉल्व होगा। बार बार इसे लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ए प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यह हो गया आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें, ये a हो जाएगा आपका, ये b हो जाएगा आपका, और ये c हो जाएगा आपका। a की वैल्यू माइनस का साइन है इसलिए -2x, b की वैल्यू 3y, c की वैल्यू 2z, बस सीधे वैल्यू पुट करो। अब तो यहाँ पर एक्सपेंड करना है, वैल्यू पुट कर दो बस। तो a स्क्वायर यानी कि -2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि 2z का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि ये, तो -2 × 3 कितना होता है, -6xy, -6xy। ठीक है, प्लस 2bc, bc क्या है ये रहा 3 × 2 6, और yz 6yz, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा। प्लस 2ca, c और a यानी कि -2 × 2 -4, और xz -4xz, बस इसको ठीक से लिख लो सॉल्व करके। तो -2x का होल स्क्वायर कितना होता है, माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस साइन हो जाता है, तो 4x स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर 4z स्क्वायर, और ये 2 × -6 कितना होता है, -12, और xy तो है ही, 2 × 6 कितना होता है 12, और yz और प्लस नहीं है यहाँ पर 2 × -4 कितना होता है -8, और xz तो चल ही रहा है। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी इसको जब मैंने एक्सपेंड किया तो ये आ गया, और इस आइडेंटिटी से किया। ठीक है, तो आंसर क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर -12xy प्लस 12yz -8xz। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट देख लो। आई थिंक अब तक तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, दोबारा वीडियो देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो ये आपका वही वापस से वही फॉर्मूला लगेगा आपका, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब तक तो याद हो जाना चाहिए, ये आपका फॉर्मूला या आइडेंटिटी तो बोलना बोल लो। इसमें a ये होगा, b ये होगा, c ये होगा। तो a की वैल्यू आ गई 3a, b की वैल्यू माइनस का साइन है तो -7b, c की वैल्यू माइनस का साइन है तो ABC की वैल्यू हमें पता है, बस इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। तो a स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि -7b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि -c का स्क्वायर प्लस 2ab, a और b यानी 3 × -7 कितना होता है -21 ab प्लस 2bc, bc मतलब -7 × -1, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है ना, तो 7 हो जाएगा, -7 × -1 7 7, और ये BC तो है ही, प्लस 2CA, तो 2CA, CA यानी कि 3 × -1 -3, और CA -3CA। बस अब इसको ठीक से लिख लो। 3A का होल स्क्वायर होता है 9A स्क्वायर, -7B का होल स्क्वायर होता है, माइनस है तो स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, तो 49B स्क्वायर, -C का स्क्वायर प्लस ही रहेगा C स्क्वायर, और ये -21 × 2 कितना होता है -42 -42ab, 7 × 2 कितना होता है 14bc, 2 × -3 कितना होता है -6ca। ये आ गया आंसर आपका, इसको एक्सपेंड करके ये आया, और ये आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ, वही है वापस से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला सेम, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मैं इतनी बार लिख रहा हूँ तब तो आपको याद हो जाना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपका आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, ये a है, ये b है, ये c है। a की जगह -2x होगा, b की जगह 5y होगा, c की जगह -3z होगा। वैल्यू पुट करते हैं बस अब यहाँ पर,
तो ए स्क्वायर यानी कि -2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि -3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए और बी -2 × 5 कितना होता है -10xy प्लस 2bc 5 × -3 कितना होता है -15yz प्लस 2ca -2 और इंटू -3 कितना होता है 6 ही हो जाएगा और xz माइनस माइनस साइन प्लस हो जाता है ना प्रोडक्ट में। बस अब इसको ठीक से लिख लो, -2x का होल स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर होगा 25y स्क्वायर, -3z का होल स्क्वायर होगा प्लस 9z स्क्वायर, -10 × 2 -20xy, -15 × 2 -30yz, 2 × 6 12xz और ये आ गया आपका आंसर। इसको एक्सपेंड किया, ये आया इस आइडेंटिटी से। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देख लो। चलिए गाइस, ये फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6। फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा, ये भी वही है, ये फोर्थ क्वेश्चन में वही है सब। फिर से लिखता हूँ, a + b + c का होल स्क्वायर। इस वीडियो के बाद तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो ही जाने चाहिए। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है जी, ये a है, ये b है, ये c है, मतलब a की जगह 1/4a, b की जगह -1/2b, c की जगह 1। ये ABC, इसमें वैल्यू पुट करो। ये आपका होमवर्क है, कुछ काम आप भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये आप कर लेना, ठीक है, जरूर करना, छोड़ना मत। जो हम छोड़ते हैं किसी में ज्यादा आपके, जैसे मैंने छोड़ दिया ना, ये आ जाएगा पेपर में, तो जरूर करना है इसकी प्रैक्टिस। ABC की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पुट करो, एक्सपेंड करो, ठीक से लिखो और आंसर बताओ क्या है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसको फैक्टराइज करना है हमें, ये बड़े से को ना, 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो अब बताओ, जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको एक आइडेंटिटी या फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये बताया था ना मैंने आपको। तो हमने ये आइडेंटिटी यूज करके इसको फैक्टराइज करना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 4x² है, इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 9y² है, इसको मैं 3y का होल स्क्वायर लिखता हूँ। भाई 2x का होल स्क्वायर क्या होता है, 4x² ही तो हो जाएगा। तो 4x² लिखूं या 2x का होल स्क्वायर लिखूं, एक ही बात है। 3y का होल स्क्वायर क्या होता है, 9y² ही तो हो जाएगा। तो 9y² लिखूं या 3y का होल स्क्वायर लिखूं, बात तो एक ही है। तो अभी देखते जाओ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 9y² को ये लिख दिया, ठीक है। अब आगे चलो, 16z पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 4z का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 12, बेसिकली मैं इसको ना, ये जो लिखा हुआ क्वेश्चन, इसको मैं इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर रहा हूँ, इस फॉर्म में जो ऑरेंज से मैंने किया ना, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो देख लो, ये a², ये b² या प्लस c², अब ये आगे क्या है 2ab, तो अब इसको 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर ये a² है, ये b² है, ये c² है, तो इसको 2ab कैसे लिखेंगे, 2 तो आगे ये आ गया, a क्या है हमारा 2x, तो 2x, और b क्या हमारा 3y। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12xy, तो देखो यही आ गया 12xy। सिमिलरली इसमें देख लो, बस साइन का चेंज है, उसको ध्यान रखना, माइनस में है। तो आप ध्यान से देखो, इसको भी मैं ऐसे लिखूंगा -2bc की फॉर्म में। तो माइनस का साइन है तो माइनस लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस, पहले प्लस ही लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला बनाना में प्लस। तो -2ab -2bc, कोई नहीं, पहले माइनस से लिख लेते हैं 2, और b क्या है हमारा 3y, c क्या है हमारा 4z। तो अब आप देख लो, 2 × 3 6, 6 × 24, और माइनस का साइन है ही, तो 24yz, जो कि इसके बराबर ही आ गया। सिमिलरली ये क्या है ca, तो माइनस में फिर से, तो -2 ca क्या करेंगे, c क्या है 4z, और a क्या है 2x। तो अब आप देख रहे हो, आपको एक चीज समझ में आ रही है यहाँ पर, कि हमारा ये पूरा फॉर्मूला बन गया, a² b² c², 2ab 2bc 2c है। बस साइन का चक्कर है यहाँ पर, ये साइन है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में तो हर जगह प्लस है, यहाँ माइनस है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको ये हमने राइट हैंड साइड का पूरा बना लिया, इसको खोल के, ये क्वेश्चन को खोल के हमने राइट हैंड साइड का बना लिया। तो हमें फैक्टराइज करने के लिए अब हम ये वाली फॉर्म लिख देंगे तो फैक्टराइज हो जाएगा।
तो अब कैसे लिखेंगे, हमारा हमें ए पता है, ए क्या है हमारा 2x, बी पता है क्या है 3y, लेकिन आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि बी आपका यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर हमने एक गलती करी, ये जो 4z है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चन में जहां पर z है, देखो एक्स वाई जब दोनों थे तो यानी कि ए बी, एक्स वाई यानी कि ए बी अगर हम लें 2ab, तो ये दोनों हमारे पॉजिटिव ही थे 2x और 3y, लेकिन जहां जहां z आया, देखो यहाँ z आया और यहाँ z आया, तो हमारे माइनस साइन हो गया, यानी कि जो z है ये माइनस में होगा, तो इसका मतलब ये -4z का होल स्क्वायर होगा, तब भी जाके माइनस का अगर स्क्वायर करते हैं तो पूरा हो जाता है 16z स्क्वायर, तो यानी कि हमारे z नेगेटिव होगा, तो हमारे जहां पर z होगा ना वहां पर आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा, मतलब z मतलब इस c वाले में, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा 2x यानी कि a प्लस b यानी कि 3y, और z यानी कि c जो है हमारा नेगेटिव होगा -4z, और उसका ये होल स्क्वायर, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड बना दिया, तो बस यही आपका फिर फैक्टराइज कर दिया हमने, इस बड़े से को हमने फैक्टराइज करा, तो ये बना, क्या बना 2x प्लस 3y -4z का होल स्क्वायर, ये फैक्टराइज कर दिया ना हमने, ये बन गया फैक्टराइज। तो बेसिकली हमने यही वाली आइडेंटिटी यूज की। देखो इसमें साइन का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा है, ये माइनस वाला साइन, तो आपको कैसे जज करना है साइन, भाई आपने देखा कि हमारा जो यहाँ पर है 2ab यानी 2a, ये हम इसको मान रहे हैं ना 2x को, और b 3y को मान रहे हैं, तो ab किया तो प्लस ही रहा साइन, तो इसका मतलब ये a और b दोनों हमारे प्लस ही रहे होंगे, लेकिन जहां पर हमने bc किया तो b तो हमें पता चल गया था प्लस है यहाँ से 2ab से, तो c हमारा नेगेटिव रहा होगा, तो c में क्या है 4z, यानी 4z आपका नेगेटिव रहा होगा, तो जहां पर z आएगा यानी कि c आएगा, क्योंकि हमने 4z को c माना है, वो आपका नेगेटिव होगा, इसलिए साइन आपका नेगेटिव आ गया, और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आया इसका, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ दिस z। ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो वही फॉर्मूला अपना चलेगा, दोबारा लिखता हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना, ये रहा फॉर्मूला। अब इसको हमें ये जो फैक्टराइज हमें करना है, इसको हमें ये वाला पोर्शन बनाना है, पहले ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला। तो ये वाला पोर्शन अगर हम बनाएंगे तो a स्क्वायर होगा, तो a क्या माने हम 2x स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो √2x का स्क्वायर कर लेते हैं हम, √2x का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है √2x का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो 2 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर आ गया, तो √2x का होल स्क्वायर लिख लो या 2x स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है। सिमिलरली y स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वाई स्क्वायर को क्या मानूंगा मैं। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको एक दिमाग लगाना है प्लस माइनस साइन में, क्या दिमाग लगाना है, यहाँ पर देखो जहां जहां ये x है ये माइनस आ गया बीच में, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में तो सब कुछ प्लस है, यहाँ वाई जेड है, यानी कि y और z दोनों ही प्लस रहे होंगे या दोनों ही माइनस रहे होंगे, लेकिन अगर दोनों माइनस होते तो यहाँ पर x सिर्फ y माइनस हो जाता और फिर यहाँ पर q माइनस होता, तो इसका मतलब आप गेस करो कि यहाँ पर x जहां पर है वहां पर नेगेटिव हो गया साइन हमारा, तो यहाँ पर भी x यहाँ पर है नेगेटिव हो गया साइन, मतलब ये जो x है ना ये नेगेटिव रहा होगा, तो -√2x का होल स्क्वायर, ठीक है, और वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे गैस करना पड़ेगा आपको, ये ऐसे बात नहीं बनेगी, वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, वाई का होल स्क्वायर, वाई का होल स्क्वायर, और 8z का होल स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, बताओ 8z का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ, 2√2 का होल स्क्वायर होता है 8, कैसे, ये देखो 2 स्क्वायर से √2 स्क्वायर से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, और ये 2 हो गया, और ये तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 × 2 8, तो इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2 और z का होल स्क्वायर। अब देखो थोड़ी सी यहाँ पर बेसिक मैथ्स आपकी चल रही है, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप घबराओ मत, 2-3 बार वीडियो देखो समझ आएगा, क्योंकि देखो इसमें क्या करा है, इसमें 2√2 का होल स्क्वायर 8 होता है, ये आपको समझ आना चाहिए। कैसे समझ आना चाहिए भाई, हम ये क्यों स्क्वायर बना रहे हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में यहाँ पर a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, तो वही तो बना रहे हैं हम ये, तो अब हमारा ये a हो गया, यानी कि a क्या हो गया हमारा, देखो a क्या हो गया हमारा, मैं तो समझाता हूँ, a हो गया हमारा -√2x, b क्या हो गया हमारा y, और c क्या हो गया हमारा 2√2z, ये हो गया c abc हमारा। अब चाहो ना तुम, अगर आप सिर्फ इसको कंप्लीट भी नहीं करो तो भी आप सीधे आंसर लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है आंसर हमारा ये आएगा, और हमें abc की वैल्यू पता चल चुकी है, तो अगर आपको abc की वैल्यू पता चल चुकी है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो आंसर, ये आगे का बिना सॉल्व करे। कैसे, abc पता चल गया ना मैं, तो a क्या है -√2x, b क्या है y, c क्या है 2√2x, सॉरी
2√2z, कह रहा ना z, 2√2z, 2√2z का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपका। अगर आपको इसको डायरेक्ट फैक्टराइज करके पूरा सॉल्व करके ना दिखाना हो, मान लो आपको एमसीक्यू आ रहा हो और ऑप्शन में ये हो, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये पूरा एक्सपेंशन है, और हमें ये एक्सपेंशन दे रखा है, फिर हमें इसको a प्लस बी प्लस सी के ऐसे हम फॉर्म में लिखेंगे और फिर फाइनली हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो मेरे को a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। तो ये वाला मैंने डायरेक्ट कर दिया और ये इसका आंसर है -√2x प्लस वाई प्लस 2√2 प्लस यहाँ पर प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये 9th क्लास के बच्चों के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट दोबारा देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। फॉर्म में दे रखा है 2x + 1 का होल क्यूब। तो डायरेक्ट कौन सी आइडेंटिटी या कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें? इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा आपका वो है x, इसको x और y के फॉर्म में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x + y का होल क्यूब। क्या होता है x + y का होल क्यूब? x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y। ठीक है, इसको या तो देखो ये आपका आइडेंटिटी हो गई। अब ये बताओ, इसी आइडेंटिटी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x³ + y³, और ये जो ब्रैकेट है इसको खोल के मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसे लिख सकता हूँ 3x² + 3xy²। तो ये भी है। तो कभी इस वाले फॉर्म में आपको कोई क्वेश्चन दिखे तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही तो बात है, बस यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ पर खोल दिया। तो बस इसको एक्सपेंड करना है मुझे। तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो x की वैल्यू हो गई 2x, y की वैल्यू हो गई 1। बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। इसमें कर दो वैल्यू पुट। तो x की जगह मैं डाल रहा हूँ 2x का होल क्यूब, y की जगह 1 डाल रहा हूँ 1 का होल क्यूब, प्लस इस वाले में डाल देता हूँ डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है 3x का स्क्वायर, x क्या हमारा 2x यानी कि 2x का स्क्वायर, y क्या हमारा 1 1 प्लस 3x क्या हमारा 2x और y क्या हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर। बस को सॉल्व करके लिखते हो। 2x का क्यूब कितना होता है? 8x³। आप अपनी स्पीड पे क्यूब कर सकते हो, जल्दी मैं जिस स्पीड पे कर रहा हूँ जरूरी नहीं है आपको भी उसी स्पीड पे करना है। 1 का क्यूब होता है 1, 2x का होल स्क्वायर कितना होता है? 4x² और इंटू 3, 4 × 3 12x², और ये 1 तो था तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। और ये 3 × 2 6, और ये 1 का स्क्वायर 1, तो 6 × 1 6, तो आ गया 6। तो ये आता है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको और थोड़ा ठीक से लिख दोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये 8x³, ये 1 + 6 7 है, ये 12x² + 7, तो ये आ गया आंसर। तो इसको जब मैंने एक्सपेंड किया तो आपका आंसर आ गया ये 8x³ + 12x² + 7। ठीक है, कोई दिक्कत? यदि ये 6x होगा ना, ये देखो ये 6 नहीं है, ये 6x है, तो यहाँ पर ये 7 नहीं होगा, ये 1 ही रहेगा, और ये 6x है, क्योंकि ये देखो ना x और y, तो x की जगह यार 2x होना था, मैंने यहाँ सिर्फ 2 लिख दिया, तो ये 2x है। तो 3 × 2 6x, तो ये 6x होगा। तो इसको ऐसे लिखोगे 8x³ + 12x² + 6x + 1, ये होगा आंसर। ठीक है, 6 + 1 7 नहीं, क्योंकि वो 6x है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, जल्दी से एक्सपेंड करना है हमें फिर से। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको भी हमें एक्सपेंड ही करना है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, बस माइनस का साइन है, तो x - y का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्या होता है x - y का होल क्यूब? x³ - y³ -3xy x - y, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। और मैंने आपको बोला इसको ब्रैकेट को खोल के भी लिख सकते हो, तो कैसे होगा? x³ - y³, ये क्या हो जाएगा? -3x²y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3xy²। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, चाहे कैसे भी लिखाओ, चाहे ऐसे लिखाओ फॉर्मूला, चाहे ऐसे लिखाओ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये हो गया x, ये हो गया y। तो x की वैल्यू हो गई 2a, y की वैल्यू हो गई 3b। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो बस। तो बस पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू 2a है तो 2a का क्यूब, y की वैल्यू 3b है तो -3b का क्यूब, -3x की वैल्यू 2a तो 2a का स्क्वायर, y की वैल्यू 3b है 3b, प्लस मैं नीचे वाले फॉर्मूले में डाल रहा हूँ ना, 3x की वैल्यू 2 है और y² है तो y की वैल्यू 3b है, 3b का स्क्वायर, तो 3b का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करके लिख दो, वही आपका एक्सपेंशन है। तो 2a का क्यूब होता है 8a³, 3b का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है 27, तो -27b³। 2a का स्क्वायर होगा 4a², और यहाँ पर 3 होगा तो 13, 4a² × 3 कितना होता है 12a²,
और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36a² और माइनस का साइन तो है 36a²। आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो कैलकुलेशन, हाँ, घबराना नहीं इसमें। 3b का स्क्वायर होता है 9b², और ये 3 into 6 है, तो 9 into 6 54, तो 54ab²। तो ये आपका एक्सपेंड करके मैंने लिख दिया। इसको जब मैंने एक्सपेंड किया तो ये आ गया, और कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, ये वाला। तो ये आंसर आ गया आपका 8a³ माइनस 27b³ और आपका माइनस 36a² प्लस 54ab²। ठीक, आ गया आंसर। नेक्स्ट देख ले जल्दी से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 होगा शायद, है ना? नहीं, अभी इसमें और एक्सपेंशन। तो अब इसको करो 3/2x + 1। बात वही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वही फॉर्मूला चलेगा आपका x + y का होल क्यूब वाला। कौन सा फॉर्मूला, दोबारा लिख देता हूँ। फॉर्मूला तो बार बार मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। x + y का होल क्यूब यानी x³ + y³ + 3xy x + y। यही है ना फॉर्मूला, या कुछ और है? यही तो है। और मैं इसको आपको ऐसे ब्रैकेट ओपन करके भी दिखाता हूँ, x³ + y³। इसी फॉर्मूले को बस अगर ब्रैकेट ओपन करके लिख दे तो ऐसे लिखा जाएगा +3x² + 3xy²। एक ही बात है, ये दोनों, ये हो चाहे ये हो, एक ही बात। तो बस अब सॉल्व कर दो वैल्यू पुट करके। ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई हमारी 3/2x और y की वैल्यू हो गई हमारी 1। अब वैल्यू पुट नहीं कर सकते तुम, बताओ, ये वाली वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते आप? मेरे हिसाब से तो कर लोगे, करो फिर। तो 3/2x का होल क्यूब प्लस y की वैल्यू 1 है तो 1 का होल क्यूब प्लस 3 x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ वापस से 3/2x का होल स्क्वायर, और y की वैल्यू तो 1 ही है, प्लस 3 x की वैल्यू फिर से पुट कर रहा हूँ 3/2 का x प्लस इंटू y², y का है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। बस इसको सॉल्व करके लिख दो, वही आपका एक्सपेंशन होगा। कर लो सॉल्व। क्या करोगे, 3/2 का क्यूब है तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का क्यूब कितना होता है नीचे 8, और ये x³ लिख दो। 1 का क्यूब 1 ही रहता है, ये क्या है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, या 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 3 या प्लस का साइन है 3 इंटू 9/4 x², और 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3 इंटू 3 9/2x, 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो और सॉल्व कर लो, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। तो ये होगा, यहाँ लिख रहा हूँ 27 8/x³, और ये क्या है 3 इंटू 9 कितना होता है 27/4, तो ये +1 है, ध्यान रखना, इसको मत भूलना। +1 प्लस 27/4 x² प्लस 9/2x, ये आ गया एक्सपेंड करके। तो इसको जब मैंने एक्सपेंड किया तो ये आ गया आपका 27/8 x³ प्लस 27/4 x², 9/2x, और ये 1, जो कि बहुत लोग भूल जाते हैं +1। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट देख लो जल्दी से। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट ये रहा। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ -1 लग जाएगा। x - y का होल क्यूब क्या हो जाता था x³ - y³। आगे बताओ फॉर्मूला क्या होता था माइनस वाले में, x³ - y³ -3xy और x - y, ये वाला फॉर्मूला है। और इसका ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा x³ - y³ -3x²y, और ये माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई में होते तो प्लस हो जाता है, तो प्लस 3xy², ये हो जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला भी है, एक ही बात है। अब आप ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो। ये x हो गया, y हो गया, x की वैल्यू हो गई x, y की वैल्यू हो गई 2/3y। ये आप इसमें पुट करो और आंसर बताओ मुझे क्या आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है कि हमें इसको इवेल्युएट करना, मतलब इसको सॉल्व करना है। हम एक तो डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है, हमें आइडेंटिटी की मदद से करना है। तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी बताओ। ये 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 - 1, 99 को 100 - 1 लिख सकता हूँ ना, और होल क्यूब तो है ही, तो ये वही वाली आइडेंटिटी नहीं बन गई x - y का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है x³ - y³ -3xy x - y। तो यही वाली आइडेंटिटी यूज करके हम इसको बस बेसिकली हमें इसे एक्सपेंड ही करना है, जो भी हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे। तो मैं बार बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ आपके सामने। इसको मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा x³ - y³ -3x²y, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है प्रोडक्ट में, प्लस 3xy² x - y का
होल क्यूब, ये दोनों एक ही बात है, ये समझ रहे हो ना, मैं बार बार से बोल रहा हूँ, कंफ्यूज जाते हैं बच्चे कई बार, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा होता है तो आप कहते हो यार ये कौन सा नया फॉर्मूला आ गया, एक ही फॉर्मूला, बस मैंने यहाँ ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया, ठीक है। तब इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर होगी 100, वाई की वैल्यू होगी 1, अब बस यहाँ वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दूंगा मैं। तो एक्स की वैल्यू 100 है तो 100 का क्यूब, माइनस वाई की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब, माइनस 3, एक्स की वैल्यू 100 है, 100 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू 1 है, प्लस 3, एक्स की वैल्यू 100 है, वाई की वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, 100 का क्यूब यानी कि 60, 100 का क्यूब यानी कि 60, 1 2 3, 2 4 6 हो गए ना, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही रहेगा, 100 का स्क्वायर यानी कि 4 जीरो, यानी कि 4 जीरो यानी कि कितने हो गए 10,000, और माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि 30,000 हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी स्पीड पे करना कैलकुलेशन, घबराना मत। तो 100 इंटू 3 300, बस आप इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप, इसको आप सॉल्व करो, ये थोड़ी बहुत मैथ्स आप करो और वही आपका आंसर है, इसको सॉल्व करो जल्दी से, बताओ क्या आंसर आएगा, कमेंट में लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व जरूर करना, छोड़ना मत, जो मैं छोड़ देता हूँ तुम भी छोड़ दो, फिर पेपर में मुश्किल होगा, है ना। यहाँ पर लिखा है 102 का क्यूब, इसको भी हमें एक्सपेंड करना है, तो 102 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 2 का होल क्यूब। अब आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अब ऐसे दिखना शुरू हो जाना चाहिए आपको, इतने सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, और इसका अगर ब्रैकेट ओपन करूं तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, वही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, यहाँ पर ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, तो x की वैल्यू हो गई 100, y की वैल्यू हो गई 2, अब इनकी वैल्यू यहाँ पुट करके मैं आंसर निकाल दूंगा। तो 100 का क्यूब, y क्या है 2, तो 2 का क्यूब, प्लस 3, x क्या 100, तो 100 का स्क्वायर, y क्या है 2, प्लस 3, x क्या 100, y का 2, 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको, ये भी मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ये जो नॉर्मल मैथ्स है ये आप जरूर करना। चलो थोड़ा एक स्टेप और फर्दर सॉल्व कर देता हूँ। 100 का क्यूब यानी कि 60, 3 4 5 6, 2 का क्यूब यानी कि 8, 100 का स्क्वायर यानी 4 जीरो, और ये 3 इंटू 2 6 है, तो 10,000 इंटू 6 यानी 60,000, सॉरी 10,000 इंटू 6 60,000, हाँ सही तो है 60,000, प्लस 4 इंटू 3 12, और ये 1200, ठीक है। ये अब यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया, अब इसको प्लस करके आप आंसर लिखना, वही आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, ये कर देना जरूर। नेक्स्ट देखो, अब ये देख लो, ये क्या आ गया 998 का होल क्यूब, तो इसको मैं 1000 माइनस 2 लिख सकता हूँ। भाई हमें बेसिकली आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि यार ये 1000 के आसपास होता है 998, तो 1000 माइनस 2 लिख देता हूँ, उसका होल क्यूब तो है, फिर फॉर्मूला आपका वही चलेगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब वाला। क्या होता है फॉर्मूला, याद हो रहा है आपको, मैं इतनी बार लिख रहा हूँ, याद हो रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई, यही होता है ना फॉर्मूला, बताओ जल्दी से। अब इसको अगर मैं इसी फॉर्मूले का ब्रैकेट ओपन करूं तो क्या होता है, तो होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों येलो और पिंक एक ही फॉर्मूले हैं। यहाँ पर ये हो गया x, ये हो गया y, x की वैल्यू होगी हमारी 1000, y की वैल्यू होगी 2, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, तो x की वैल्यू 1000 है तो 1000 का क्यूब, y की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब, माइनस 3, x की वैल्यू 1000 है, 1000 का स्क्वायर, y की वैल्यू 2 है, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, प्लस 3, x की वैल्यू 1000, y की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको जल्दी से, बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो गए, सॉल्व करो। देखो ये 3 जीरो है, 1000 का क्यूब है तो मतलब 9 जीरो आएंगे, 1000 का क्यूब मतलब 9 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 का क्यूब यानी कि 8, ये कितना है 1000 का स्क्वायर यानी कि 6 जीरो आएंगे, और इंटू 6 जीरो यानी कि ये ऐसे होगा, माइनस ये 8 है और ये माइनस 6 इंटू 6 जीरो, ठीक है, प्लस 4 इंटू 3 12, और 1000 तो ये 12,000। सबको सॉल्व करो, ऐड वेड प्लस प्लस करने का काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है, ये तो करोगे आप, अब प्लस माइनस फिर सिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से,
अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab², और हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो मैंने अभी आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए इस वाले फॉर्मूले पे। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, x प्लस वाई का होल क्यूब, और मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये बताया था ना मैंने आपको फॉर्मूला, याद हो गया होगा अब तक। और मैंने आपको बताया था कि अगर इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो फॉर्मूला ऐसे बन जाता है, ये x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला फिर बन जाता है x³ प्लस y³, ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मल्टीप्लाई करके, तो बनेगा 3x² प्लस 3xy²। तो ये जो लिखा है ना, ये बेसिकली इस फॉर्म में हमें लाना है, और फिर हम ये लिख देंगे तो हमारा फैक्टराइज हो जाएगा, ये वाली फॉर्म लिख देंगे। तो देखो कैसे इजीली करते हैं हम, ये देखो ये 8 सब प्लस में, तो हमें ये प्लस वाले फॉर्मूला चलेगा, सब प्लस में। तो 8a³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a का होल क्यूब, b³ को क्या लिख सकता हूँ, b का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे देखो a मिल गया, ये देखो x मिल गया और y मिल गया, यानी x³ प्लस y³, यहाँ तक मिल रहा है फॉर्मूला x³ प्लस y³। तो नेक्स्ट क्या होता है 3x²y, तो अब देखो 3x² क्या है, x क्या हमारा 2a, तो 2a का स्क्वायर, और y क्या हमारा ये b, भाई ये x और y हो गया अगर, तो फिर अगला फॉर्मूला हमारा, ये अगला पॉइंट क्या होता है 3x²y होता है ना फॉर्मूले में, तो ये 3 और x हमारा 2 है तो 3x², और y हमारा b है तो b, प्लस नेक्स्ट हमारा क्या होता है 3xy², तो प्लस 3x क्या हमारा ये 2a, और y क्या है हमारा b, तो b का स्क्वायर। अब आप देखो ये मैंने पूरा इसको इस फॉर्म में लिख दिया, अब आप देख लो, करके देख लो कि यही बनेगा। 3 इंटू 2 कितना होता है 3, और ये 2a² कितना होता है 4a², तो 4 इंटू 3 12a²b, तो ये 12a²b है। अब ये देख लो ये भी यही है, 3 इंटू 2 6a, और ये b², 6ab²। तो बस हमें मिल गया a, ये x में मिल गया और y में मिल गया, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 2a, y की वैल्यू मिल गई हमें b। तो अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब, तो x क्या हमारा 2a, y क्या हमारा b, उसका होल क्यूब। तो जो ये इस बड़े चौड़े लंबे चौड़े स्टेटमेंट को जो हमें फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा था वो ये रहा, 2a प्लस b का होल क्यूब, और ये आंसर है। हमें बेसिकली इसको हमें ऐसे खोल के इस फॉर्म में लिखना है, ये जो फॉर्मूले की राइट हैंड साइड है ना इसमें लिखना है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा आंसर हो गया 2a प्लस b, क्योंकि 2a को x माना था हमने और b को y माना था, तो x प्लस वाई का होल क्यूब, और ये आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करेंगे कुछ। देखो बस यहाँ पर बात माइनस में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, हम डरते ही नहीं माइनस से। वैसे अगर आपको सॉल्व ना करना हो ना, जब आप आगे एग्जाम्स देते हो, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं बैंक के या कोई भी बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ना आपके ग्रेजुएशन के बाद, उसमें आप पूरा सॉल्व नहीं करते, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, देखो बिना सॉल्व करे। फैक्टराइज करने का इसका आंसर होगा 2a माइनस b का होल क्यूब। मैंने सिर्फ देख के बता दिया इसका आंसर ये 2a माइनस b का होल क्यूब। आप भी बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं कर दी मैंने। कैसे, मैंने आपको क्या क्या है, ये बेसिकली x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है x³ माइनस y³, देखो आंसर ये आएगा। और आप भी कैसे करोगे देखो स्पीड से, लेकिन आपको तो सॉल्व करके दिखाना है, इसलिए आप प्रोसेस सीखो। x³ माइनस y³ माइनस 3xy x माइनस वाई, ये होता है फॉर्मूला। और जब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है x³ माइनस y³ माइनस 3x²y प्लस 3xy², ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते क्या है कि इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं और फिर ये हमारा आंसर हो जाता है। तो अब अगर इस फॉर्म में इसको लिखोगे तो 8a³ को क्या लिख सकते हो 2a का होल क्यूब, मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे, 8a को क्या लिख सकते हो 2a का होल क्यूब, और ये b को क्या लिख सकते हो, लेकिन साइन यहाँ माइनस का है क्योंकि हमारे माइनस चल रहा है, तो माइनस का b³। फिर इसके बाद साइन माइनस का है तो -3, फॉर्मूले के हिसाब से माइनस क्या है, फॉर्मूले के हिसाब से 3, और x क्या हमारा ये 2 है क्योंकि इसको x माना है, तो 2a का स्क्वायर, और y क्या हमारा -b, तो -b। अब आप मुझे एक चीज बताओ, y को हमने क्या माना है 3x² और y को हमने b माना है, ये b, ठीक है। तो अब ये देख लो 12 भी हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, और ये -12 है b²। अब इसको देखो नेक्स्ट हमारा क्या है ये वाला टर्म, तो फिर क्या 3x क्या हमारा 2a, और b क्या हमारा b, वो सॉरी y क्या हमारा b, तो b का स्क्वायर। तो इसको भी देख लो 3 इंटू 2 6, तो 6ab² ही बन गया हमारा। लेकिन आपको इतना लंबा करना सॉल्व करना है, उसके बाद फिर आपको ये पता है कि ये हमारा इस वाली फॉर्म में बन चुका है। ये देख लो ये x³ माइनस y³ माइनस 3x² y, उसके बाद प्लस 3xy²।
तो अब आपको x और y की वैल्यू नहीं पता चल गई, ये हमारा x है, x हमारा क्या है 2a और हमारा y क्या है b, तो y हमारा आ गया b। तो अब आप सीधे ये लिख सकते हो, यही तो आंसर होता था लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो मैंने लिख दिया सीधे, x क्या हमारा 2a, y क्या हमारा b, तो 2a माइनस b का होल क्यूब। तो मैंने पूरा इसको नहीं बनाया, मैंने सिर्फ ये दो स्टेटमेंट देखे। देखो मैंने क्विकली कैसे सॉल्व किया था, ये दो देखे मैंने देखा यार ये 2a का क्यूब है, होल क्यूब सॉरी, ये मैंने देखा ये दो ऊपर के दो देखे कि 2a का होल क्यूब है और ये माइनस में b का होल क्यूब है, तो हमें x भी मिल गया y भी मिल गया। और मुझे पता है हमारे फॉर्मूले में जो आंसर आएगा उसमें से भी x माइनस वाई का होल क्यूब है, तो जब मुझे x पता चल गया 2a है और y पता चल गया b है, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया 2a माइनस b। मैंने ये इतना लंबा पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाया, लेकिन पेपर में तो आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए, एमसीक्यू में आ जाए तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोबारा बताता हूँ मैं आपको, देखो अब इसको देख के दोबारा बताऊं, लेकिन इसमें क्या गलती हो गई, इसमें कुछ गलती नहीं हुई, इसमें भी वही है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अब देख लो इसमें भी ये पहला टर्म क्या है, ए का क्यूब, और दूसरा टर्म क्या है 5 माइनस 5 ए का क्यूब। बस ये देख लो मुझे x मिल गया और y मिल गया, और माइनस मैं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3 माइनस 5 का होल क्यूब आंसर है। मैंने सिर्फ ऊपर के दो देख के बता दिया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला ऐसा होता है ना, x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है ना हमारा। तो इसको जब ओपन कर देते हैं तो क्या हो जाता है x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो हमारे फॉर्मूला हम इस फॉर्म में इसको लिखते हैं, इसको हमें इस फॉर्म में लिखना होता है और हमारा आंसर ये बनता है x माइनस वाई। तो अगर मैं x और y की वैल्यू पता चल जाए तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। तो x और y की वैल्यू तो हमें शुरू के दो से ही पता चल जाती है। ये देखो कि x क्या है, ये 3 का क्यूब ये x बनेगा और ये 5a का क्यूब है y बनेगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3 माइनस 5a होल क्यूब। लेकिन आप सॉल्व करके दिखाओगे तो आपको पहले पूरा इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तब आप फिर ये आंसर लिखोगे। लेकिन हमें सिर्फ एक्स वाई मैंने देखा और आंसर लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है हमारे आंसर में सिर्फ x माइनस वाई है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट अब इस नेक्स्ट में भी आप पूरा सॉल्व आपको तो पूरा करना है। अभी देखो मैं वही फॉर्मूला चलेगा, लेकिन मैं फर्स्ट 2 टर्म देखूंगा, क्योंकि ये 2 टर्म ही x और y बताते हैं और मुझे पता है बीच में माइनस है, तो माइनस वाला फॉर्मूला चलेगा। तो मुझे पता है ये 64a को क्यूब में लिख सकता हूँ 4a का होल क्यूब, और 27b को b क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 3b का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है, और 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है। ये वही तो लिखा है 4a का क्यूब, क्यूब करेंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है ना, समझ लो बात को। तो बस मैंने ये पूरा सॉल्व करे बिना भी मैं डायरेक्टली इसी ऊपर के दो देख के आंसर बता सकता हूँ क्या आएगा। तो मैंने देखा 64a क्यूब मैंने 27b क्यूब, तो ये 4a का होल क्यूब बनेगा, ये 3b का होल क्यूब बनेगा, मतलब ये x होगा ये y होगा। हमारा फॉर्मूला हो गया 4a माइनस, हमारा आंसर हो गया 4a माइनस 3b का होल क्यूब, यही आंसर होगा। ये तो सिर्फ आंसर मैं आपको बताने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन पूरा सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा, पूरा सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा। आंसर आपका यही होगा। अब पूरा सॉल्व करने का तरीका क्या है? पूरा सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपका फॉर्मूला ये होता है x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, और जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो आपका पूरा सॉल्व तो आप ऐसे करोगे कि इस पूरे को, जैसे मैंने 64a क्यूब को 4a क्यूब लिख दिया, 27b क्यूब को माइनस 3b क्यूब लिख दिया, वैसे इस पूरे को एक एक करके आपको इस फॉर्म में लिखना है। अब जैसे नेक्स्ट में कैसे लिखूंगा, माइनस ये वाला, ये दोनों तो लिख दिए ना मैंने, एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब नेक्स्ट में इसको लिखूंगा माइनस 3x स्क्वायर वाई, तो माइनस डालूंगा 3 डालूंगा, x की वैल्यू 4 है तो 4a स्क्वायर, और y की वैल्यू 3b है तो 3b। फिर नेक्स्ट में ये वाला टर्म लिखूंगा प्लस 3, x क्या हमारा 4a और y क्या हमारा 3b, तो 3b का होल स्क्वायर। ऐसे करके फिर मैं ये पूरा बोलूंगा, फिर मैं बोलूंगा ये x है, y है, फिर 3ab, और फिर फाइनली मैं ये लिख दूंगा। तो आप इसे सॉल्व करके दिखाओगे, लेकिन आपको अगर सिर्फ क्विकली आंसर चाहिए तो शुरू के दो देख के आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो जल्दी से, नेक्स्ट में भी वही है सेम, x माइनस वाई का होल क्यूब वाला आंसर चलेगा। अब मेरे को पता है ये x बनेगा ये y बनेगा, तो ये 27p क्यूब का क्या लिख सकता हूँ 3p का होल क्यूब, और ये 1/216 मुझे पता है 6 का क्यूब 216 होता है। मैंने आपको कहा था 1 से 10 तक की क्यूब आपको याद होनी चाहिए अगर कोई कैलकुलेशन चाहिए तो 6 का क्यूब 216 होता है। 216 देखते ही मुझे दिख गया क्या 1/6 होगा, तो ये होगा माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो बस x भी मिल गया y भी मिल गया, और हमारा फॉर्मूला आंसर ये बनेगा। तो x माइनस वाई यानी कि 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब आपका आंसर होगा। लेकिन आप
पूरा करके दिखाओ, ठीक है। 3p माइनस 1/6 ये आपका आंसर हो। तो इस तरह से आपको ट्रिक्स आनी चाहिए और पूरा सॉल्व करना भी आना चाहिए, दोनों चीज आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें ये वेरीफाई करके बता। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें ये वेरीफाई करके बताना है, मतलब बेसिकली हमें बताना है LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करके बताना है। तो कैसे करोगे? देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, जो व्यक्ति देर से पढ़ रहे हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ये हमें फॉर्मूला पता है। तो अगर ये 3x प्लस वाई एक्स वाई मैं इधर भेज दूं तो आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस में 3xy एक्स प्लस वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब को अगर मैं क्या करूं, अब देखो ध्यान से देखो एक चीज, यहाँ पर इस पूरे में आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है? मुझे तो एक्स प्लस वाई कॉमन दिख रहा है, ये एक्स प्लस वाई देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो एक्स प्लस वाई अगर मैं यहाँ कॉमन लूँ तो क्या बन जाएगा? ये बचेगा आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस 3xy। तो अब आप इसको सॉल्व करो, एक्स प्लस वाई और ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होता है ना। तो बस यहाँ पर लिखो इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और ये माइनस 3xy तो है ही, ठीक है। अब यहाँ आगे मैं फर्दर और सॉल्व कर रहा हूँ इसके आगे। तो क्या बचेगा आपका? ये तो फॉर्मूला था एक्स प्लस वाई, ठीक है, और ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 2xy और माइनस 3xy, यानी कि 2xy में से माइनस 3xy माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस xy। तो ये आ गया हमारा। अब आप ध्यान से देखो, यही तो पूछ रहा था ये, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये आ गया, तो हमने वेरीफाई कर दिया ना, हेंस प्रूफ। तो हमने इस फॉर्मूले की मदद से हम सॉल्व करते हुए चले और हमने ये वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का, इसमें भी कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट लगेगा, पर यहाँ पर कौन सा फॉर्मूले से हम शुरू करेंगे? यहाँ पर माइनस में चल रही है तो बात एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई, यही होता है ना फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी जो मर्जी बोल लो। इस आइडेंटिटी से हम शुरू करें और इसको यहाँ भेजें तो आपका क्या बनेगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या हो जाएगा? ये इधर चल जाएगा तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy माइनस से प्लस हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब ये मत सोचना है लेफ्ट में कहां से आ गया भाई, ये लेफ्ट का लेफ्ट ये इधर लिख दिया बस हमने। ये होता है कि भाई लेफ्ट से शुरू करें, बाकी बात तो वही है, इधर भेज दिया ना बस। बेसिकली 3 माइनस एक्स वाई हमने एक्स माइनस वाई होल क्यूब की तरफ भेज दिया, तो एक्स माइनस वाई होल क्यूब की तरफ मैंने ये भेज दिया और ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारा एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमें ये वेरीफाई करना है। ऐसे दिमाग चलाया करो। अब हम यहाँ से इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें मुझे ये एक्स माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लूंगा मैं, एक्स माइनस वाई कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy बचेगा। बस फिर यहाँ पर ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy, ये होता है ना एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो वो यहाँ डाल दो, तो ये एक्स माइनस वाई बाहर है ही और ये फॉर्मूला यहाँ पर डाला मैंने, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और ये प्लस 3xy तो चल ही रहा है। इसके आगे यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो अब आपका बचेगा एक्स माइनस वाई और ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy और प्लस 3xy कितना होगा? प्लस xy, और ये आपका आ गया यही एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी। तो इस फॉर्मूले से हम चले, सॉल्व करते हुए कुछ कॉमन वॉमन लिया और हमने ये वेरीफाई कर दी इक्वेशन, ठीक। नेक्स्ट देख लो जल्दी से, नेक्स्ट 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 कौन सा है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको हमें फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि 27y क्यूब है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3y का होल क्यूब प्लस ये 125z क्यूब है। मुझे पता है 5 का क्यूब 125 होता है, आपको ये नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे पता है 3 का क्यूब 27 होता है, ऐसे आपको 10 तक याद होना चाहिए। 4 का क्यूब 64 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है,
7 का क्यूब 343 होता है। ऐसे करके आपको 10 तक पूरे याद होने चाहिए ताकि आपकी फास्ट कैलकुलेशन हो। ठीक है, तो ऐसे 125 जेड क्यूब जैसे मुझे दिखा, मैं समझ गई 5 का क्यूब है, तो मैं अब इसको लिख सकता हूँ 5 जेड की पावर होल क्यूब, 5 जेड की पावर होल क्यूब। हमें फैक्टराइज करना है। अब मुझे ये बात बताओ, फैक्टराइज करना है हमें, तो ये क्या बन गया? अगर हमारा फॉर्मूला ये होता था ना, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, क्या होता था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ये होता था ना हमारा फॉर्मूला। तो हमें, मुझे इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो दिख ही रहा है, ये रहा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब मुझे एक बात बताओ कि ये इस फॉर्मूले में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें दिख रहा है, तो अगर मैं इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्मूले में लिखूं, के टर्म्स में लिखूं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और ये माइनस हो जाएगा 3xy एक्स प्लस वाई। तो बस हम इसको ऐसे लिख देंगे, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह, ये यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ राइट हैंड साइड वाला। तो मुझे एक्स की वैल्यू पता है 3y हो जाएगी, और y की वैल्यू पता है 5z हो जाएगी। तो बस अब मैं ये राइट साइड वाला लिख दूंगा, और वही आपका फैक्टराइजेशन का आंसर होगा। तो x प्लस वाई का होल क्यूब यानी कि 3y प्लस 5z का होल क्यूब माइनस 3xy, x क्या है आपका 3y, y क्या है आपका 5z, और x प्लस वाई यानी कि 3y प्लस 5z। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दो। 3 इंटू 3 9, 9 5 45, तो क्या बनेगा 3y प्लस 5z का होल क्यूब माइनस 45z और 3y प्लस 5z। अब मुझे एक चीज और बताओ कि इसमें पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है? मुझे 3y प्लस 5z कॉमन दिख रहा है, तो मैं जब कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा? 3y प्लस 5z का होल स्क्वायर माइनस 45z। तो ये जो मैंने ब्लू से लिखा है, बस यही आपका फैक्टराइजेशन होगा। बस एक बार इसको आप पूरा सॉल्व कर दो। 3y प्लस 5z का होल स्क्वायर माइनस 45z, इसको आप पूरा सॉल्व कर दो। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आप क्या बनाओगे? मैं यहाँ लिख रहा हूँ ब्लू से, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। तो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, a स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 25z स्क्वायर। यहाँ पर लगा रहा हूँ बस मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab कैसे होगा? आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो, 35z और माइनस 45z तो है, माइनस 45z तो है। तो अब आप क्या करोगे इसको? आई थिंक यहाँ पर हमने कुछ कैलकुलेशन में कुछ गलती करी है। अब देखो एक सेकंड, यहाँ पर हमने देखो ऐसे गलती हो जाती है कैलकुलेशन में। तो अब क्या करोगे? देखो एक सेकंड, इसको हमने यहाँ तक तो लिख दिया था, ये ब्लू वाला हटाओ, ब्लू वाला हटाओ। हमने क्या किया? हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, ध्यान रखना, हम क्या कर रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की फॉर्म में हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। तो जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की फॉर्म में ये फॉर्मूला लिखेंगे तो आपका बनेगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये बन गया एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, माइनस में 3xy एक्स प्लस वाई, माइनस में 3xy एक्स प्लस वाई। तो बस मैंने ये लिख दिया एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस में 3x, ये रहा x और ये y, और x प्लस वाई यानी 3y प्लस 5z। अब आप इसको जब सॉल्व करते हुए चल रहे हो तो 9 5 45 45 yz हो जाएगा, 45 yz। यहाँ पर मैंने सिर्फ z लिख दिया था तो वही गलती हो गई थी हमसे, जो हो गया 45 yz। ठीक है, फिर हमने यहाँ से कॉमन लिया 3y प्लस 5z, तो आपका बनेगा 3y प्लस 5z का होल स्क्वायर और माइनस 45 yz। ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या बनेगा? 3y प्लस 5z, तो ये है ही बाहर, और इसको जब पूरे को आप सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर 2ab। तो आप लगाओगे a स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर कितना होता है 9y स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर कितना होता है 25z स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab हो जाएगा यहाँ पर 30yz। तो प्लस, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ प्लस 30yz, और ये माइनस 45yz तो चल ही रहा है 45yz। तो बस ये 30yz माइनस 45yz कितना हो जाएगा कट के? माइनस 15yz। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3y प्लस 5z। एक ये फैक्टर है और दूसरा फैक्टर ये 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर और ये माइनस 15z। तो इसको मैं क्लियरली यहाँ लिख देता हूँ ब्लू से। आपका आंसर है 3y प्लस 5z और ये ब्रैकेट में यहाँ से 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर और माइनस 15z। ठीक है, तो हम ये 45yz लिखना भूल गए थे यहाँ पर बस। ठीक है, कहने का मतलब हमने अभी भी यही फॉर्मूला यूज किया, और इस टर्म में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की टर्म में, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमने ये लिखा, इस टर्म में फॉर्मूला लिख दिया और फिर यहाँ से हमने फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम ऐसे ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 64m³ माइनस 343n³। अब मैंने आपको बताया 4m का होल क्यूब होगा, क्योंकि मुझे पता है 4 का क्यूब 64 होता है, और ये होगा 7n का होल क्यूब, क्योंकि मुझे पता है 7 का क्यूब 343 होता है। 1 से 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए इफ यू वांट टू बिकम गुड इन मैथ्स, और 1 से 30 तक के स्क्वायर। ठीक, तो ये 64m³ माइनस 343n³ को मैंने लिख दिया 4m की पावर होल क्यूब माइनस 7n की पावर होल क्यूब। अब मेरे को बताओ ये वाला फॉर्मूला, वही फॉर्मूला कौन सा, अब यहाँ माइनस में तो माइनस वाला फॉर्मूला, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है ना, ये आपको याद होना चाहिए। पर यहाँ पर हमारा एक्स क्यूब और वाई क्यूब, ये रहा एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब की टर्म में, यहाँ पर x की वैल्यू 4m है, y की वैल्यू 7n है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की टर्म में अगर इस टर्म में हम फॉर्मूला लिखें तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, और ये माइनस उधर जाके प्लस 3xy एक्स माइनस, ये बन जाएगा। जब हम x इस फॉर्मूले को एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब की टर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा। क्यों लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की टर्म में, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये है ना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसलिए तो बस हमारा ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारे पास है ही, एक्स वाई पता ही है, तो अब हमें बस ये निकालना है और यही हमारा आंसर होगा। मतलब वैल्यू पुट कर दो एक्स और वाई की यहाँ पर, तो एक्स माइनस वाई यानी कि 4m माइनस zn का होल क्यूब प्लस 3x क्या है 4m, y क्या है 7n, x माइनस वाई x क्या है 4m, y क्या है zn। बस अब मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, पहले इसको और सॉल्व कर लो, 4m माइनस 7n का होल क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और 12 इंटू ये कितना है 28 इंटू 3 कितना होता है 84, 28 इंटू 3 कितना होता है 84, तो ये हो गया 84 mn। ठीक है 84 mn। अब आप इसको देखो, ये क्या है 4m माइनस 7n। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको बताओ, अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे यहाँ पर 4m माइनस 7n, 4m माइनस 7n कॉमन दिख रहा है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ 4m माइनस 7m। अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर क्यूब था, एक कॉमन ले लिया तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 4m माइनस 7n का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ ये 84 mn, तो प्लस 84 mn, क्योंकि एक ये तो था वो कॉमन ले लिया 84 mn। बस अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, बस मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, 4m माइनस 7n, ये बाहर तो है ही, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ बस, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा a स्क्वायर यानी कि 16m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 49n स्क्वायर, a स्क्वायर पर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a क्या है 4m, b क्या है 7n, बस इसको सॉल्व कर दो, 8 8 56 यानी कि माइनस 56 mn, और ये प्लस 84 mn तो चलिए रहा, बस यही आंसर आ गया आपका। तो 4m माइनस 7n, और ये ब्रैकेट जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करोगे माइनस 56 mn और 84 mn, इनको सॉल्व करो तो क्या बचेगा आपके पास ये बचेगा आपके पास 28 mn, 28 mn है ना, ये बचेगा 66 76 86 28, तो प्लस में 28 m और n, तो यही आपका आंसर आ गया बस। तो इसको जब मैंने फैक्टराइज किया तो आंसर ये आ गया, और इस फॉर्मूले की मदद से आया। बात समझ में आ गई, 4m 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करो। अब देखो ये क्वेश्चन देखो 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज आप तभी कर पाओगे जब एक आइडेंटिटी आपको याद हो, बड़ा लंबा चौड़ा सा एक फॉर्मूला है। आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूला, कैसे होता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला ऐसा होता है, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ तुम्हें, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ये फॉर्मूला लंबा जरूर है पर याद करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक पैटर्न है उसको याद करने का ना, एक पैटर्न में है फॉर्म, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस हमें आ जाएगी फिर चीजें माइनस एक्स वाई
माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये है वो लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला। देखने में बहुत स्कैरी सा लगता है यार क्या है ये, लेकिन अब देखो मैं तुम्हें याद करने का तरीका बता दूं। देखो सब कुछ पैटर्न में है इसलिए याद करना आसान है। देखो कैसे पैटर्न, कैसे एक्स क्यूब, देखो पैटर्न सा चल रहा है ना, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, फिर माइनस में 3xyz, फिर इज इक्वल टू ब्रैकेट में चलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, फिर ये पैटर्न सा चलेगा। देखो x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर, फिर माइनस के साइन शुरू हो जाएंगे x y y z z x। तो एक पैटर्न सा सर्कुलर सा पैटर्न है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो एक पैटर्न है, अगर आप देखो तो पैटर्न चल रहा है एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, दिख रहा है ना पैटर्न। इसलिए यू कैन रिमेंबर इट, अगर आप 2-3 बार इसको देखोगे या लिखोगे तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। तो अब ये आइडेंटिटी आपको सामने लिख दी मैंने, अब इसी आइडेंटिटी को यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो कैसे करोगे। तो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है 27x क्यूब, तो मुझे पता है 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27x क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 3x का होल क्यूब प्लस इसको लिख सकता हूँ y का होल क्यूब प्लस इसको लिख सकता हूँ z का होल क्यूब प्लस ये क्या है। अब देखो आपको कुछ दिखना शुरू हो गया, फॉर्मूले में दिखना शुरू कर हुआ कि नहीं हुआ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो अगर मैं x को 3x मान लूं, y को y मानूं और z को z ही मानूं, तो आपको पैटर्न दिखना शुरू हो गया। एक्स क्यूब प्लस ये फॉर्मूला बन रहा है सीधे, ये लेफ्ट वाला पार्ट हो रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये माइनस 3xyz ही है, माइनस 3xyz। देखो माइनस 3x क्या हमारा, x क्या हमारा 3x, y क्या हमारा y, और z क्या हमारा z। तो बेसिकली ये लेफ्ट वाला पार्ट लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है लेफ्ट वाला पार्ट लिखा हुआ है इक्वल टू के लेफ्ट वाला ये वाला पार्ट लिखा हुआ है। तो ये अपने लेफ्ट वाला पार्ट लिख दिया, तो बस अब हमें फैक्टराइज करना है, यानी कि हमें ये राइट वाला पार्ट लिखना है। तो हमें राइट वाला पार्ट लिखने में कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, क्योंकि हमें x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, z भी पता चल गया, तो बस अब तो लिख ही दोगे हम। तो हमें बस ये राइट वाला पार्ट लिखना है, तो अब लिख दो यहाँ पर। तो x प्लस वाई प्लस जेड है राइट वाले पार्ट में, तो x क्या हमारा 3x, y क्या हमारा y है, z क्या हमारा z ही है। अब ये वाला पार्ट लिख दो, एक्स स्क्वायर क्या है 3x का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या है y का स्क्वायर यानी y स्क्वायर ही है, जेड स्क्वायर क्या है z स्क्वायर ही है। फिर माइनस में शुरू हो जाएगा, माइनस एक्स वाई नहीं ये दोनों यानी 3xy माइनस वाई जेड क्या है y ये रहा y और z ये रहा z, तो y z ही है, तो y z। और लास्ट में क्या है जेड एक्स, तो z क्या है z और x क्या है 3x, तो 3xz हो जाएगा 3xz। बस हो गया, ये कर दिया हमने फैक्टराइज, यही आंसर है इसका, आंसर यही है इसका 3x प्लस वाई प्लस जेड और 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। तो कहने का मतलब क्वेश्चन कैसे करा हमने, हमने इस आइडेंटिटी इस फॉर्मूले की मदद से किया। ये जो क्वेश्चन में था ये लेफ्ट वाला पार्ट दे रखा था आपको, और हमने राइट वाला पार्ट लिख दिया। कैसे लिखा, हमें पता चल गया कि एक्स वाई जेड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो, ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा सा है और वेरीफाई करने में ऐसा डर सा लग जाता है बच्चों को, करने की जरूरत ही नहीं अगर आप स्टेप बाय स्टेप चेक करो तो। एक मिनट में पानी पी, क्या हो रहा है, वीडियो कुछ ज्यादा लंबी होगी नहीं। हाँ, तो हमने अभी कौन सा फॉर्मूला सीखा, वो लंबा चौड़ा वाला ग्रेड खली फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस, नहीं सॉरी कौन सा था फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ऐसा था ना फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यही था ना, इज इक्वल टू क्या होता था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर उसके बाद होता था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला है हमारा, है ना।
तो यार आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हो थोड़ा इससे मिलते जुलता नहीं लग रहा आपको? इसी से आइडिया हो जाना चाहिए था कि कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम वेरीफाई करेंगे। ये देख लो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ये लेफ्ट वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है, ये लेफ्ट वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है, राइट वाले में कुछ अलग सा दिख रहा है, तो हमें वेरीफाई करना है। हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया, यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, हाफ ये नहीं है यहाँ पर फॉर्मूले में, और ये अंदर भी स्क्वायर सा कुछ चल रहा है हमारा, तो ऐसे चलता है। तो अब देखो कैसे करोगे आप, अब मैं आपको बताता हूँ तरीका। देखो ये राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट तो सेम ही है, तो लेफ्ट को छोड़ दो, राइट साइड में आप क्या करो, हमारे क्वेश्चन में हाफ है 1/2 है, तो चलो हम भी यहाँ 1/2 डाल देते हैं। लेकिन हम अगर हम यहाँ 1/2 डालेंगे, चलो हमने 1/2 डाल दिया राइट साइड में, लेकिन हमें ये देखो मैं आपसे एक चीज बोलूँ, 1/2 और इंटू 2 करूँ तो क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 ही आएगा, है ना, यही आता है। तो हमें अगर कुछ डालना है, 1/2 डाला है तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि बैलेंस हो जाए, 1 हो जाए, और 1 तो मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहता है। तो हम यहाँ पर ये 1/2 जो डाला है, इसलिए हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले ब्रैकेट को पूरे को। तो ये क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कट के 1 ही रहे और हमने कुछ नहीं ऐड किया ऐसा हो जाए। ठीक है, मैथ्स में करना पड़ता है ये चीजें। तो 2 हमने यहाँ 1/2 डाला है तो यहाँ 2 कर दिया, तो अब ये क्या अंदर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो अब कैसे कुछ करेंगे, ये है हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो बाहर है जो है, अभी अंदर जो मैंने पूरे एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो इसको खोल देते हैं, ब्रैकेट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं। तो अब आप लिखो 2x स्क्वायर, बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz, बस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरे ब्रैकेट को, माइनस 2zx। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें क्या कुछ दिख रहा है, यहाँ से कुछ दिखना समझ आ रहा है? ये 2x स्क्वायर है, तो इसको मैं ये 2 की जगह ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो ये बाहर तो हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड चल ही रहा है, बाहर वाले की तो कोई टेंशन नहीं है। इस 2x स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, सिमिलरली इस 2y स्क्वायर को वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इस 2z स्क्वायर को जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं क्यों लिख रहा हूँ ये अभी समझ आएगा। और ये माइनस 2xy रहने दो, ये माइनस 2yz रहने दो, और ये माइनस 2zx रहने दो। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये फॉर्मूला पता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मेरे को x माइनस वाई होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला अगर मुझे बनाना हो तो मुझे क्या क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा वाई स्क्वायर, और ये रहा माइनस 2xy। तो ये जो मैंने ब्लू से लिखा, ये क्या बन गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब मैं जो पिंक से लिख रहा हूँ दूसरा क्या है, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर कैसे होगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। वही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब यहाँ पर ये पिंक से मेरे को क्या क्या दिख गया, ये रहा वाई स्क्वायर, ये रहा जेड स्क्वायर, और ये रहा माइनस 2yz। तो जहाँ पिंक लिखा उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर हमारा, हमें तो ये राइट साइड वाला ही बनाना ना, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ऑरेंज से लिख देता हूँ, तो जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या बनेगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। तो अब देख लो, ये देखो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 2zx। तो ऑरेंज वाला मैं लिख सकता हूँ जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हो आपका बन गया, ये बन गया यहाँ पर, और ये बाहर हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो चल ही रहा है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, इसको वेरीफाई कर दिया, हेंस प्रूफ। हमने ये लेफ्ट से चले थे और हम फॉर्मूले के इस्तेमाल से करते करते ये राइट हमने पूरा प्रूफ कर दिया। देख लो आ गया आपका आंसर, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे आपको करना पड़ती है चीजें बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको दोबारा सुन लेना अगर कंफ्यूजन हो तो। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो वापस से वही लंबा चौड़ा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। यहाँ पर भी फॉर्मूला क्या होता था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यही होता है ना फॉर्मूला, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये है हमारा फॉर्मूला, याद कर लो इन चार फॉर्मूले। ठीक है, ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है। तो ये रहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसकी जगह अगर मैं जीरो डालूं, यहाँ पर मैं अगर जीरो डालूं तो मुझे पता है जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो, किसी भी चीज को, कुछ भी हो सकता है, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो जीरो आएगा। फिर जीरो से 1 को मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा, जीरो से 100 को मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा, फिर जीरो से 2 को मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा। तो यहाँ पर ये पूरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ये पूरा जीरो है तो और ये मल्टीप्लाई में ये है इससे, तो मैंने आपको क्या बोला, मैथ्स में जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो जीरो आंसर आता है। तो ये जीरो है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में हमारा जीरो हो गया और हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और यहां से यही तो पूछ रहा है ये कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो ये 3xyz को इधर भेजूंगा तो 3xyz प्लस का हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। बस इतनी सी बात थी। तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद होगा और आपको ये पता होगा कि भाई जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते तो जीरो हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये जीरो था और ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में इससे, तो ये पूरा ही जीरो हो गया। अब जब ये पूरा जीरो हो गया तो हमारे पास सिर्फ यही बच गया। तो ये हमने लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद 3xyz को बस इधर भेज दिया राइट हैंड साइड में, और यही हमसे वेरीफाई करने के लिए कह रहा था कि शो करो ये, तो शो कर दिया हमने, हेंस प्रूफ। था ना छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट कहता है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें ऐसे क्यूब फाइंड नहीं करने, 12 का क्यूब 7 का क्यूब और प्लस करके ऐसे नहीं बताना, हमें आइडेंटिटी की यूज करके इसको सॉल्व करना है। बेसिकली फॉर्मूले को यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, कुछ फॉर्मूला चल रहा होगा, गेस किया करो, ऐसे सोचने का तरीका सीखो। ऐसे यार ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का कुछ फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला कैसा होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हो गया फॉर्मूला आपका पूरा। अब मुझे एक बात बताओ, ये x है तो x की वैल्यू होगी -12, ये y है, y की वैल्यू होगी 7 और ये z है, z की वैल्यू होगी 5। अब आप एक चीज चेक करके जरूर देखा करो कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड है। तो अब अगर आप इसको चेक करके देखोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड पता क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। देख लो, करके देख लो, -12 प्लस 7 प्लस 5, तो ये -12 है, ये +12 है, तो -12 प्लस 12 जीरो। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो आ रही है। और मैंने अभी आपको क्या बताया, मैथ्स में जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर जीरो हो जाता है। तो ये हमारा जीरो है और मल्टीप्लाई में ये है, तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा इक्वेशन। तो क्या बचेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने देख लिया नहीं है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, -12 प्लस 7 प्लस 5 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ जब फॉर्मूले में डालेंगे तो ये पूरा राइट हैंड साइड पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा जीरो हो गया राइट हैंड साइड। तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3xyz। ये हो गया। अब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ये मैं यहाँ ब्लू से लिख रहा हूँ। तो हमारा इसको हमें कैलकुलेट करना था ना, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बेसिकली 3xyz हो जाएगा। तो एक्स क्यूब क्या है, -12 का क्यूब, वाई क्यूब क्या है 7 का क्यूब, जेड क्यूब क्या है, ये क्यूब है 5 का क्यूब, इसकी वैल्यू क्या है 3xyz। तो बस 3x क्या है हमारा -12, y क्या है हमारा 7 और z क्या है हमारा 5। तो ये हमारा आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लो, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे अपनी स्पीड्स पे कर लेना, -1260 आंसर। तो यहाँ पर हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि यार ये x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो गया, तो ये पूरा राइट हैंड साइड पूरा जीरो हो गया, और फिर हमें इसकी वैल्यू बस इससे मिल गई 3xyz से। इसकी वैल्यू पूरे सॉल्व करने की वैल्यू 3xyz से मिल गई, तो आंसर आ गया हमारा -1260। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड पार्ट। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट भी सेम ही है, ये x है
ये y है, z है। अब आप चेक करके देख लिया करो x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू 0 आ रही है, करके देख लो। 28 x है, ये देखो ना, x की वैल्यू 28 है, y की वैल्यू -15 है, z की वैल्यू -13 है। तो 28 -15 -13 0 ही होता है। तो यहाँ पर भी हमारा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था, ये पूरा फॉर्मूला 3x³ + y³ + z³ - 3xyz पूरा राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा, क्योंकि x + y + z की वैल्यू 0 है। तो हमारा x³ + y³ + z³ - 3xyz राइट हैंड साइड पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड के फॉर्मूले में हमारे x + y + z आता है, ये x + y + z, और इसकी वैल्यू 0 है, और इसके पूरे जो मल्टीप्लिकेशन में जो भी है वो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला ये इतना रह जाएगा बस। तो जब x + y + z 0 हो जाते हैं तो हमारा फॉर्मूला बस इतना सा रह जाता है, और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। हमें इसी का तो क्यूब निकालना है। तो ये रहा x³ यानी कि 28 का क्यूब, y³ यानी कि -15 का क्यूब, ये तो हमें सॉल्व करना है। z³ यानी कि -13 का क्यूब, जो कि बराबर हो जाएगा 3xyz, उधर चला जाएगा तो 3xyz के। तो x क्या है हमारा 28, y क्या है हमारा -15, z क्या है हमारा -13। तो बस इसको सॉल्व कर दो, प्लस में ही आएगा आंसर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में -15 और 13 ऐड हो जाएंगे तो प्लस आ जाएगा। तो आंसर आप जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आएगा 16380। कॉन्सेप्ट सीखने वाला क्या था यहाँ पर कि x + y + z हम ये जरूर चेक करके देखें, अगर वो 0 आ जाता है तो हमारा फॉर्मूला बस इतना सा रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें दे रखा है ये एरिया, गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। हमें पता है रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक, तो हमें ये एरिया दे रखा है बेसिकली, और हमसे पूछा है लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू क्या होगी। हमें एरिया, ये पूरा एरिया दे रखा है। तो अब लेंथ एंड ब्रेड्थ की वैल्यू कैसे निकालोगे आप इस बेसिकली, ये क्या है, स्क्वायर है ना, यानी कि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इसके दो रूट्स, दो वैल्यू निकलेगी, मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दो फैक्टर निकलेंगे इसके, जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने फैक्टर निकलते हैं ना। तो ये बेसिकली इसको हमें फैक्टराइज करना है, और जब हम फैक्टराइज करेंगे तो दो इसके जो फैक्टर निकलेंगे वही लेंथ होगी और वही ब्रेड्थ होगी। तो बेसिकली इसको सिर्फ आपको फैक्टराइज करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानो, है ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, और इसको फैक्टराइज करो किससे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो मैं ये काम आप पे छोड़ता हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर करना अगर आपको नहीं आता तो वीडियो देखना कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। जैसे हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप करो। बेसिकली बस इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है आपको, और जो दो फैक्टर आएंगे वही आपका आंसर होगा, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, खुद करना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती तो वीडियो ढूंढ लेना कि हाउ टू डू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। और इसमें भी यही है, इसकी भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। एरिया दे रखा है, और जो आपके दो फैक्टर आएंगे वो एक लेंथ होगा और एक ब्रेड्थ होगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या रखा है, इसमें वॉल्यूम दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, जो वॉल्यूम की जो भी डायमेंशंस होते हैं वो निकालना है। तो वॉल्यूम में क्या क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है, तीन चीजें होती है। तो बस इसको भी हम फैक्टराइज ही कर रहे हैं, लेकिन इसको फैक्टराइज करना इजी है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। उसमें वो भी इजी है, सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, पर आप वो खुद प्रैक्टिस करो। इसमें क्या है आपको, इसको देखो मैं कैसे फैक्टराइज करता हूँ। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, मुझे 3x कॉमन दिख रहा है, 3x। तो क्या बचेगा यहाँ पर, सिर्फ x बचेगा यहाँ पर, और यहाँ क्या बचेगा -4। तो देखो तीन फैक्टर मुझे मिल गए, एक ये 3, एक ये x और एक ये x - 4। तो वॉल्यूम के तीन फैक्टर मिल गए, यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट मिल गई। तो लेंथ हो गई आपकी 3, ब्रेड्थ हो गई आपकी x, और ये हाइट हो गई आपकी x - 4, और ये आपका आंसर। ठीक है, वॉल्यूम में कितने डायमेंशन होते हैं, डायमेंशन मतलब कितनी चीजें होती है, तीन चीजें होती है ना। जैसे एरिया में दो चीजें होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, ऐसी इसमें कितनी चीजें होती है, इसमें दो चीजें होती है सिर्फ, लेंथ ब्रेड्थ। इसमें तीन चीजें होती है वॉल्यूम में, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो लेंथ मिल गई आपको 3, ब्रेड्थ मिल गई x, और हाइट मिल गई ये। तो फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर ये। यहाँ पर आपको वॉल्यूम किस में दे रखा है, किस टर्म में दे रखा है, यहाँ पर वॉल्यूम आपका आ गया इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप सोचोगे यार वॉल्यूम में तो तीन फैक्टर होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, और यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब तो दो ही फैक्टर निकलेंगे, तो हम कैसे सारे डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो यार इसको ठीक से भी तो देखो, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। तो इस पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे इस पूरी इक्वेशन में 4k कॉमन दिख रहा है, 4k। तो यहाँ क्या बचेगा 3y², यहाँ क्या बचेगा 2y,
और यहाँ क्या बचेगा -5। अब देख लो, अब आपका पहला फैक्टर तो आपका ये मिल ही गया 4k, तो एल लेंथ मिल गई आपको 4k। और ये जो ब्रेड्थ और हाइट है वो आप इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3y² + 2y - 5, ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसको हम मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करो, और जो दो फैक्टर बनेंगे वो एक ब्रेड्थ होगी एक हाइट होगी। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग वाले सारे क्वेश्चन या सॉरी चीजें मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। तो इसको बस आपको 3y² + 2y - 5 जो कॉमन लेने की 4k कॉमन लेने के बाद जो मिला, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बनी। तो एक फैक्टर आपका या एक डायमेंशन लेंथ तो आपको मिल गई डायरेक्टली 4k, और ब्रेड्थ और हाइट कहाँ मिलेगी, जब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करोगे, तो जो दो फैक्टर आएंगे उसमें से एक ब्रेड्थ होगा एक आपका हाइट होगा, क्योंकि वॉल्यूम में 3 फैक्टर होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, तो इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से जरूर सॉल्व करो और आप आंसर निकालो। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया पॉलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, आई थिंक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसको कर लो, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा, और अभी इसको रिवाइज करना, लंबी है वीडियो, और मेरा भी मुंह थक गया, आपके भी आंखें थक गई होगी, अब आप रेस्ट लो, और हो सके तो उसको आराम से देखना। इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो 9th के बच्चों के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।